महंगाई के चलते देश भर के साथ साथ मुंबई की जनता भी त्रस्त है। अब तो ईएमआई भी बढ़ गई है। बताया जा रहा है कि आने वाले दिनों में कुछ और % ईएमआई बढ़ सकती है। ऐसे में मुंबई की जनता क्या सोचती है, हम उनसे बात करेंगे। ये बताओ आपकी आपने लोन लिया है? हाँ, हमने लोन लिया है और अब दिन पर दिन ईएमआई बढ़ते जा रही है और खर्चे बढ़ते जा रहे हैं। अभी हमारी सैलरी उतनी नहीं है जितनी ईएमआई बढ़ रही है। कल को ऐसा ना हो कि ईएमआई के चलते हम मतलब कि ये कुछ हम गलत कदम उठा लें। नहीं, गलत कदम क्यों उठाएंगी, लेकिन कितना फर्क पड़ता है आपके घर के खर्चे पे और बाकी चीज़ों पे? अगर जैसे ईएमआई बढ़ गई, मान लो 1000 रुपये बढ़ गई, तो कितना अंतर आता है घर के खर्चे पे? घर का पूरा शेड्यूल हिल जाएगा अगर ईएमआई बढ़ जाएगी तो। हर एक चीज़ महंगी होगी तो जितनी सैलरी नहीं उससे ज़्यादा खर्चे ही निकलते जाते हैं। बिल्कुल। और लोग हैं सर, आप ये बताइए कि जैसे अगर मान लो आपकी ईएमआई बढ़ गई, 1% भी बढ़ गई, कितना अंतर आ जाता है आपके बाकी बजट में? अगर मैं बात करूं तो डिपेंड है कि कितना खर्चा होता है, कितना खर्चा अपन सह सकते हैं, क्योंकि जितना अपना बजट है उसके ऊपर से अगर ईएमआई जा रहा है तो फिर खर्चा, जेब भी खाली होता है। जेब खाली होने के बाद अपने खर्चे बढ़ते हैं। खर्चे बढ़ने के अपने हाथ अपने को बांध के रखने पड़ते हैं कि कहाँ पे खर्चा करना है, कहाँ पे नहीं। ऊपर से घर पे भी देना पड़ता है, तो वो सारी चीज़ें ध्यान में आ जाती है। अच्छा, और लोग हैं सर, ये बताइए कि जैसे बहुत सारी चीज़ें महंगी हो रही हैं, पेट्रोल डीजल महंगा, खाने के सामान महंगे हो रहे हैं, ईएमआई भी अब बढ़ गई है। कहा जा रहा है कि अगले महीने में और 1% तक और बढ़ सकती है, आरबीआई कह रहा है। तो क्या लगता है कि आप लोगों का जो पूरा घर का बजट है उसमें अंतर आता है आप लोगों के खर्चे? घर के बजट में बहुत ज़्यादा अंतर आता है, क्योंकि कैसा सब अपने हिसाब से एक महीने का प्लान करके रखते हैं। उसमें अभी ईएमआई का भी सीन रहता है। अभी जैसे हम लोग का तो है नहीं, लेकिन जो लेके रखा है उन लोग को बहुत ज़्यादा तकलीफ होती है। पूरा वो घर का ऊपर नीचे खर्चा होता था, खाने तक को पैसे नहीं बचता है। अभी पेट्रोल में आना जाना है, पेट्रोल ही इतना महंगा होते जा रहा है कि आदमी सोच रहा है कि आऊँ क्या नहीं आऊँ बाइक बस यूज़ करके। और उसके अलावा बस लेना पड़ता है, इतनी ट्रैफिक है बस के अंदर भी, और वो भी उसकी भी सुविधा कम है। वो सब बहुत तकलीफ है अभी। तो फिर कैसे मैनेज करते हो अगर एकदम से सारी चीज़ें बढ़ती जा रही हैं? नहीं, मैनेज कैसा होता है? सैलरी वगैरह तो सेम होगी? हाथ पैर सब दबाना पड़ता है और कुछ नहीं कर सकते इसके अलावा ना। सैलरी उतनी ही है, बाकी सैलरी उतनी है और खर्चा बढ़ते जा रहा है। कैसे मैनेज करना है हम लोग को ही पता है, कैसा हो रहा है हम लोग पे, क्या बीत रही है। कुछ मांग करेंगे गवर्नमेंट से कि भाई कम से कम जो महंगाई बढ़ रही है उसको कम किया जाए? गवर्नमेंट से बात करने, गवर्नमेंट को पता है कि क्या चल रहा है, पब्लिक के सिनारियो से क्या चल रहा है, क्या सिचुएशन है। तो डिपेंड है कि गवर्नमेंट अभी कितना जोर दे के पब्लिक का सोच रही है, अभी वो डिपेंड है। तो साफ तौर से आपने सुना कि ये कुछ लोग हैं मुंबई के जिनका कहना है कि लगातार महंगाई बढ़ रही है, उसका सीधा असर उनके जेब पर पड़ रहा है और अब ईएमआई भी बढ़ गई है। ऐसे में जो उनका घर का बजट है वो ऊपर नीचे हो जा रहा है और उनकी गुहार है कि सरकार सब देख रही है, कम से कम महंगाई को कम करे, तब जाकर जनता को थोड़ी सहूलियत मिल सकती है। कैमरामैन दिलीप के साथ संकेत पाठक, न्यूज़ 24 मुंबई। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।